हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक्सेल में ईयरली फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग जो है प्रॉफिट एंड लॉस शीट को क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट। तो यहाँ पर हम बनाएंगे इसको। तो पहले हम सबसे पहले यहाँ क्रिएट करेंगे कैटेगरी। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ बनाएंगे उसकी सब कैटेगरी, और फिर उसके बाद हम इसमें वन बाय वन उसमें हम डेटा को फीड करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं कैटेगरी। तो सबसे पहले कि प्रॉफिट एंड लॉस शीट जब हम किसी भी कंपनीज का बनाते हैं तो उसमें हमें पहले कैटेगरी को डिफाइन करना होता है, फिर देन उसके बाद सब कैटेगरी को। तो कैटेगरी के अंदर हम क्या क्या चीज़ें रखेंगे उसको मैं पहले यहाँ पर हम अलग शीट में यहाँ पर रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक शीट और क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पर हम रख लेंगे कैटेगरी। तो इसका मैं थोड़ा फॉन्ट इंक्रीज कर दूँ ताकि आपको दिखे। तो ये हमारी बनेगी कैटेगरी। तो इसको मैं करता हूँ बोल्ड। तो इस कैटेगरी के अंदर हम क्या क्या चीज़ें क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमारी जो किस्म रहेगी कैटेगरी वो रहेगी रेवेन्यू, और देन हम इसके बाद यहाँ रखेंगे। तो ये हमारी पहली कैटेगरी हो जाएगी। फिर दूसरी हो जाएगी हमारी फ्रेंड्स यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये हमारी दूसरी हो जाएगी। तीसरी इसके बाद हम रखेंगे ऑपरेशन या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा बाद में। पहले मैं आपको ये हमने यहाँ पर कैटेगरी डिफाइन कर लेते हैं। फिर ये हो जाएगा हमारा कैटेगरी। तो कैटेगरी अंदर यहाँ पर तीन हमारे पास आएंगे, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इसके अंदर हमारी बनेगी सब कैटेगरी। अब सब कैटेगरी के अंदर क्या क्या चीज़ें होगी, जैसे रेवेन्यू है तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे फ्रेंड्स प्रोडक्ट सेल्स। तो ये हमारी एक कैटेगरी हो जाएगी, सॉरी सब कैटेगरी हो जाएगी। फिर दूसरी इसके अंदर आएगी उसकी सर्विस इनकम, ये दूसरी सब कैटेगरी हो जाएगी। फिर थर्ड आएगी इसके अंदर अदर इनकम। तो इसी के हिसाब से मैं आपको शीट भी क्रिएट करना बताऊंगा। तो ये अभी मैं आपको कैटेगरी बता रहा हूँ यहाँ पर, इसके हिसाब से हम पूरा डेटा यहाँ पर फीड करेंगे। तो ये पहली कैटेगरी थी जिसकी यानी कि यहाँ पर तीन इसकी सब कैटेगरी हमारे पास आ गई है। अब बात करते हैं हम दूसरी कैटेगरी जो है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें क्या क्या कॉस्ट आएगी उसका हम यहाँ पर सब कैटेगरी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा रॉ मटेरियल्स। तो ये पहली हमारी सब कैटेगरी हो जाएगी। फिर इसके बाद आ जाएगा डायरेक्ट लेबर। फिर थर्ड आ जाएगा यहाँ पर अदर, CO, शॉर्ट फॉर्म हमें ले लेते हैं इसका, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हो गया। तो ये इसकी भी तीन कैटेगरी होगी। फिर लास्ट हमारा आ जाता है फ्रेंड्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसकी हमारी बहुत सारी सब कैटेगरी बनेगी क्योंकि इसके अंदर सैलरीज, रेंट सब कुछ आएगा। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं सैलरीज आ जाएगा पहला हमारा सब कैटेगरी। फिर उसके बाद आ जाएगा रेंट। फिर इसके अंदर यूटिलिटीज आ जाएगा। यूटिलिटी के बाद फिर इसमें आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा मार्केटिंग। तो इसमें आप अपने हिसाब से और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके इसके अलावा कोई और खर्चे हैं तो वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मार्केटिंग हो गया। फिर उसके बाद ऑफिस सप्लाईज हो गई। फिर इसके अंदर इंश्योरेंस भी हम ले लेते हैं। फिर उसके बाद इसमें आ जाएगा अदर एक्सपेंसेस हम डाल लेते हैं इसमें। तो आप इसमें और भी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर कुछ रैंडमली ही इसकी सब कैटेगरी यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ तक अब हमें आपको समझ में आ गया होगा
तो अभी इसी के हिसाब से हम जो है यहाँ पर ये तो मैंने यहाँ पर एक समरी बना दी कैटेगरी की और सब कैटेगरी की, तो यानी कि कैटेगरी हमारी ये होगी मेन। तो इस जैसे रिवेन्यू है तो इसके अंदर हम 3 सब कैटेगरी को ऐड करेंगे। इस तरह जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इसके अंदर हम 3 कैटेगरी सब कैटेगरी ऐड करेंगे। और जो ऑपरेटिव एक्सपेंसेस है इसके अंदर हम इतनी सारी सब कैटेगरीज को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये हमारा बन गया है। अब इसी के हिसाब से हम यहाँ पर इसका शीट बना लेते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रैंडमली कंपनी नेम ले लेता हूँ, जैसे महेश एंड कंपनी। तो ये मैंने एक रैंडमली ऐसी नेम कंपनी का यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पर सेंट्रलाइज करता हूँ और इसको सही से हम फॉन्ट इसका भी इंक्रीज कर देते हैं। तो ये हमारे कंपनी का नेम हो गया। तो यहाँ पर हम चाहें तो इसको एड्रेस भी यहाँ पर रख लेते हैं, B120 दिल्ली। पिन कोड भी हम यहाँ रख लेते हैं इसका। और यहाँ पर हम चाहें तो इसका फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ़ोन नंबर ऐसे ही रैंडमली मैंने कुछ यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया। तो ये बन गया हमारा कंपनी का नेम विद एड्रेस। पूरी डिटेल आ गई हमारे पास। तो इसको हम थोड़ा सही से यहाँ पर बॉर्डरिंग कर लेंगे। तो अब हम इस कंपनी का यहाँ पर पूरा ईयरली के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस शीट हम क्रिएट करेंगे। तो हमारा फाइनेंस ईयर क्या रहेगा, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं उसको भी। तो यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा मार्च टू अप्रैल। तो ये हमारा होगा फाइनेंस, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके हिसाब से हम इसको यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर। अब उसके बाद हम यहाँ पर एक एक करके इसको ऐड ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कैटेगरी। तो सबसे पहले हमारी कैटेगरी आ जाएगी यहाँ पर। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ बोल्ड। तो एक कैटेगरी हो जाएगी हमारी। फिर देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, मंथ का एक बना देंगे ऐड। यहाँ पर हम मंथ ले लेते हैं। तो मंथ को मैं यहाँ से ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा मंथ। तो मंथ को हम यहाँ से ऐड करेंगे इसके हिसाब से। अभी कैटेगरी के अंदर हम क्या रखेंगे, रिवेन्यू। तो रिवेन्यू हमारा पहला यहाँ पर आ जाएगा, जो कि मैंने आपको यहाँ से दिखाया था। अगर आप देखें शीट 2 में, तो ये पहला था हमारा यहाँ पर सब कैटेगरी रिवेन्यू। तो उसको हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे रिवेन्यू को। तो ये हमारी पहली सब कैटेगरी हो गई। तो इसको भी हम यहाँ बोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर हम मंथ कर लेते हैं। तो मंथ हम यहाँ पर करेंगे मार्च से लेके अप्रैल तक। तो मार्च अप्रैल। अब इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। तो इसको हमें यहाँ पर अप्रैल तक का ही बनाना है। तो ये यहाँ तक का हमने बना दिया है। इसको हम सेंट्रलाइज कर देते हैं और इसको हम बोल्ड भी यहाँ पर कर देते हैं। तो अब क्या है हमारे पास, कैटेगरी ये आ गई। तो सबसे पहले हमारी जो यहाँ पर मेन कैटेगरी है वो है रिवेन्यू। तो रिवेन्यू के अंदर अब सब कैटेगरी हमारी बनेंगी। सबसे पहले हम यहाँ ऐड करेंगे, जो कि मैंने आपको दिखाया, प्रोडक्ट सेल हो गया हमारा एक। तो देन उसके बाद फिर हमारा यहाँ पर है सर्विस इनकम। फिर इसके बाद हो गया यहाँ पर अदर इनकम। तो इसकी होगी हमारे पास 3 सब कैटेगरी। तो इसको मैंने अलग अलग इस तरह से यहाँ पर कॉपी कर लिया। तो आपने देखा कि कितना आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि यहाँ पर सबको यहाँ पर अलग अलग डिफ़ाइन कर दिया, ताकि हमें बाद में कोई यहाँ पर प्रॉब्लम समझने में ना आए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो रिवेन्यू हमारी मेन कैटेगरी थी, जिसके अंदर ये है उसकी सब कैटेगरी। तो इसको मैं थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा। और इसको मैं थोड़ा यहाँ पर अनबोल्ड कर देता हूँ। तो ये हमारी होगी मेन कैटेगरी और ये होगी हमारे मंथ, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। और इसको भी हम यहाँ पर थोड़ा इसके हिसाब से यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो ये बन गया हमारा यहाँ पर सेटअप पूरा तैयार। अब इसके अंदर क्या है कि हम पूरा इसका जो भी रिवेन्यू है वो यहाँ पर अपडेट करेंगे। तो रिवेन्यू यहाँ पर कुछ भी मैं अभी यहाँ रेंडमली बताऊँगा आपको। पहले हम यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो उसके बाद फिर ये हमारा रिवेन्यू बन जाएगा। फिर यहाँ पर हम नीचे ऐड कर देंगे टोटल रिवेन्यू। तो टोटल रिवेन्यू जो भी है वो हम यहाँ पर ऐड ऑन कर लेंगे। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या है, इसको यहाँ तक ऐसे रख देंगे।
तो यहाँ तक इसको हम क्या करते हैं, मर्ज, पूरा मर्ज हो जाएगा यहाँ तक। फिर इसका हम यहाँ पर टोटल एक कॉलम और ऐड कर देते हैं यहाँ पर टोटल का, यानी कि इसी को मैं ड्रैग करता हूँ तो ये टोटल आ जाएगा अमाउंट। यहाँ पर जितना भी अमाउंट होगा वो यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो ये मैं इसको सही से बॉर्डरिंग कर लेते हैं इसको हम, और फिर इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ऑलरेडी यहाँ मर्ज किया हुआ है, तो इसको मैं फिर से मर्ज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो भी टोटल है उसको भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा एक तो हमने यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर बना दिया है। तो इसको भी जो हमारे यहाँ बीच में स्पेस है इसको मैं यहाँ रिमूव कर देता हूँ। तो इसको अब क्या है, मैं सही से इसकी बॉर्डरिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने क्या है कि पहली कैटेगरी का तो हमने यहाँ पर डेटा बना दिया है। अब इसको चाहें तो हम इस तरह से यहाँ पर मर्ज भी कर सकते हैं। तो ये इसको अब यहाँ तक हम ले लेते हैं। तो ये भी मैंने सारा यहाँ पर इस तरह से मर्ज कर दिया है। इसको भी हम सही से, अब इसको हम सही से थोड़ा परफेक्ट लुक यहाँ पर दे देते हैं। तो ये बन गया हमारा शीट पूरा तैयार। तो इसको भी हम यहाँ बॉक्स में इस तरह से दिखा देते हैं, और ये हो जाएगा हमारा इस तरह से, और ये हमारा हो जाएगा। इसको मैं क्या है यहाँ पर मर्ज कर देता हूँ। तो ये बन गया हमारा फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर मैं इसको टैब के थ्रू यहाँ पर दिखाता हूँ, मार्च से लेके टू अप्रैल। तो इसको हम क्या है थोड़ा कर लेंगे ड्रैग। तो ये बन गया हमारा इस तरह से फॉर्मेट, पूरा तैयार हो गया फॉर्मेट। तो इसको भी मैं मर्ज कर देता हूँ, और इसको भी हम आउट बॉर्डरिंग कर देते हैं इस तरह से, और सिमिलर इसी को ही मैं कॉपी करके नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये आप देखें यहाँ तक हमारा पूरा ये तैयार हो गया एक सेटअप। तो ये बन गया हमारा पहला जो हमारा कैटेगरी था फ्रेंड्स था, वो था रेवेन्यू का कैटेगरी का। अब दूसरा हमारा यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, तो मंथ तो हमारा सबके लिए सेम ही रहेगा, बस हम इसी को ही मैं थोड़ा यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ नीचे। तो इसके अंदर ही हम फिर यहाँ पर ऐड ऑन कर लेंगे। तो थोड़ा स्पेस देके इसको हम यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे। तो रिवेन्यू था, तो रिवेन्यू की जगह अब हमारी अगला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये हमारी दूसरी कैटेगरी आ गई। अब इसकी हम सब कैटेगरी को एक एक करके यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले है रॉ मटेरियल्स, देन उसके बाद है डायरेक्ट लेबर, फिर उसके बाद है अदर, ये आ गया, ये इसकी कैटेगरी हो गई है। और इसको भी हम क्या है इसके हिसाब से यहाँ पर हम इसको दिखा देंगे। तो ये वाला पार्ट जो है इतना हम जो है यहाँ पर इसको भी बॉर्डर इस तरह से कर लेते हैं सेम। तो ये बन गया हमारा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर रेवेन्यू के लिए किया था सेम हम इसके लिए भी यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ रेवेन्यू था हमारा, यहाँ पर हम करेंगे टोटल ये वाला कंज्यूमर ऑफ गुड्स वाला। तो इसको हम COGS, तो ये बन गया हमारा। तो मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कर दूँगा मर्ज, और इसको हम सही से फिर इसकी आउट बॉर्डरिंग कर लेंगे, और इसको भी हम यहाँ पर सही से फॉर्मेटिंग इसकी कर देंगे। तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा इसका। आप चाहे तो इस मंथ को भी हम यहाँ पर सेम कॉपी कर सकते हैं नीचे। तो ये इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेम यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हमने दो कैटेगरी तक का हमने यहाँ पर कर दिया। फिर यहाँ पर जो आएगा पार्ट वो आएगा, एक आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं बाद में बताऊँगा, पहले हम इसको 1 बाय 1 बना लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसको हम यहाँ पर करेंगे कैलकुलेट। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा उसको भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको यहाँ पर कर लेंगे मर्ज, और इसको भी हम यहाँ पर इस तरह से कर देंगे। और इसको हम चाहें तो बाद में इसको हम यहाँ तक क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं इसको भी। और सिमिलरली हम इसको भी यहाँ पर इतना मर्ज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला भी हमारा जो दूसरी कैटेगरी थी उसका भी हमने यहाँ पर फॉर्मेट तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर हमने दो कैटेगरी हमने यहाँ कर लिया। अब लास्ट हमारी रह गई है ऑपरेटिंग
एक्सपेंसेस वाले की सबसे यानी कि इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें यानी कि खर्चे का पूरा हिसाब किताब यहाँ पर आता है। तो ये इसको मैं कॉपी यहाँ पर कर लूँगा इस तरह से। तो इसको हम क्या है, इतना ही मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम यहाँ पर पेस्ट इस तरह से कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा ये वाला। तो इसके अंदर भी अब हमारी ये मेन कैटेगरी होगी, इसके अंदर हम क्या है, इनको सभी को यहाँ पर इस तरह से ऐड कर लेते हैं वन बाय वन। तो सैलरीज आ गई, रेंट आ गया इसके अंदर, फिर यूटिलिटीज आ गई इसके अंदर, और देन उसके बाद आ गया फ्रेंड्स में मार्केटिंग का खर्चा आ गया, फिर ऑफिस सप्लाईज़ का खर्चा आ गया, और इसके अलावा इसमें आ गया इंश्योरेंस है, और हमने ले लिया अदर एक्सपेंस का भी हमने यहाँ पर एक सब कैटेगरी ऐड कर ली। तो इसके अंदर क्या छोटे मोटे जो भी खर्चे हैं उसको भी हम यहाँ ऐड ऑन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी भी यहाँ पर हमारी कैटेगरी बन गई पूरी तरह से। अब इसको भी हम थोड़ा क्या है सही से यहाँ पर फॉर्मेट कर लेते हैं पूरी तरह से। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो जैसे हमने टोटल ऊपर इसके लिए बनाया था वैसे हम इसके लिए भी यहाँ पर बनाएंगे सेम। तो टोटल यहाँ पर हम स्टार्टिंग में रख देंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो जितने भी खर्चे हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मर्ज कर लेंगे इस तरह से, बॉर्डर कर लेते हैं सही से, और ये हो जाएगा हमारा टोटल का यहाँ पर, इसका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। फिर लास्ट पार्ट हमारा जैसे हमने यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट का रखा है, तो ऐसे ही एक हम यहाँ लास्ट में बनाएंगे नेट प्रॉफिट। तो इसको भी हम यहाँ पर क्या है पूरा मर्ज कर लेंगे यहाँ तक, और ये होगा हमारा बॉर्डर, और इसको हम यहाँ कर लेंगे मर्ज। तो फ्रेंड्स ये देखिए पूरा इस तरह से यहाँ पर टेम्पलेट बन चुका है हमारा। क्या क्या इसमें डेटा आना है, किस तरह से आएगा, वो सारा मैंने यहाँ पर डेटा एक एक करके बना दिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका एक एक चीज़ को हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे सही से। तो सबसे पहले तो हम यहाँ डेटा फिट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको आगे का बताऊँगा प्रोसेस कि कैसे हम इसको हम यहाँ पर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैं अब ये मैं थोड़ा जूम कम कर दूँ उसका ताकि आपको दिखे। तो ये इस तरह से टेम्पलेट बन गया हमारा पूरा फ्रेंड्स। तो ये कंपनी नेम हो गया, तो फाइनेंस ईयर हो गया हमारा। यहाँ रेवेन्यू हमारी मेन कैटेगरी थी जिसके अंदर हमने सब कैटेगरी ऐड कर दी है। इसका भी मैं फ़ॉन्ट साइज सबका सेम ही कर देता हूँ 14। तो ये हट गया है, और ये हमारी होगी मेन कैटेगरी। तो अब यहाँ पर हम डेटा फिट कर लेते हैं। तो डेटा मेरे पास तो अभी है नहीं, बट रैंडमली मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको आपको करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि हम यहाँ पर फंक्शन लगा लेते हैं। तो एक तो हम यहाँ पर जो ये वाला है यहाँ पर हम सम लगा देते हैं। तो टोटल चाहिए हमें, तो ये सम हम यहाँ कर लेते हैं। जो भी वैल्यू यहाँ से आएगी उसको हम यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करेंगे, तो ये इधर आ जाएगा। फिर इसको भी हम यहाँ पर सम कर लेते हैं। तो फंक्शन में सभी मैं इस तरह से ऐड कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर फंक्शन लगा दिया। ग्रॉस प्रॉफिट का भी फंक्शन मैं भी लगाऊंगा आपको। तो पहले हम ये वाला चीज़ है इसको हम यहाँ पर करेंगे, और लास्ट में जो है सम वाला भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे एक एक करके। ये रेवेन्यू का हो गया हमारा, पूरा ऐड हो गया इसमें, फंक्शन ये लगा हुआ है। इसी को मैं आगे ड्रैग करता हूँ, सभी जगह ये अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा देखिए मैंने ये सारा फंक्शन यहाँ तक लगा दिया है। अब हम इसको, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है कि हम कैसे इसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट कैसे होगा, सबसे पहले तो हम यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे करेंगे उसके लिए मैं बताता हूँ आपको फंक्शन। तो यहाँ पर आपको फंक्शन टाइप करना है फ्रेंड्स, इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जो हमारा ये टोटल रेवेन्यू आएगा यहाँ पर, तो टोटल अमाउंट जो भी आएगा
उसको हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। तो पहले तो मैं फंक्शन लगा लेता हूँ, फिर कैसे हमने किया उसको हम यहाँ पर समझ लेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ब्रैक ये इज इक्वल टू टाइप करेंगे, देन ये वाली वैल्यू को हम यानी कि जो रिवेन्यू है उसको हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ये फंक्शन तो हमने यहाँ के लिए ट्राई कर लिया। उसके बाद जो अगला हमारा फंक्शन रहेगा वो रहेगा कि हम कैसे प्रॉफिट को कैलकुलेट करें, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है उसको हम यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए सिंपल क्या है, तो ऊपर हमने क्या किया कि जो रिवेन्यू था हमारे पास उसमें से हमने क्या है टोटल जो कॉस्ट गुड्स सोल्ड की हुई उसको हमने इसमें से माइनस किया। अब इस वाले में हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम जो है जो एक्सपेंसेस है उसको हम यहाँ माइनस करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा यहाँ पर आएगा, तो ये हमारा रहा, और इसमें से हम जो ऑफिस के जो एक्सपेंसेस हैं उसको हम यहाँ माइनस करेंगे। तो ये हमारी पूरी शीट बन गई है फ्रेंड्स। अब हमें बस इसमें जस्ट डेटा फिट करना है और बाकी मैं आपको बताऊंगा बाद में कि कैसे इसने काम किया है। पहले हम इसमें डेटा फिट कर लेते हैं। तो यहाँ तक मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेट कर दी हैं, बस जस्ट इसमें डेटा हम फिट करेंगे 1 बाय 1। तो ये इसको मैं सही से बॉर्डरिंग एक बार कर लेते हैं, सही से फॉर्मेटिंग इसकी। तो ये इतना मैं सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, बस आपने एक बार इसको प्रैक्टिस कर ली तो आप बड़े आसानी से इसको आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब ये डेटा आ गया। तो डेटा के लिए मैं यहाँ पे क्या है रेंड बिटवीन फंक्शन यूज़ करूँगा, तो ऑटोमेटिक वो डेटा फिट कर लेगा। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मिनिमम वैल्यू 25,000। यहाँ पर हम ज़्यादा ले लेते हैं क्योंकि रिवेन्यू हमें ज़्यादा दिखाना है, तो 50 ले लेता हूँ मैं, और हाईएस्ट मैंने ले लिया 1 लाख, और इसी को ही मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ तक। तो ये बन गया। तो अभी आप देख रहे हैं कि सारे फंक्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। तो अब मैंने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने जो कैटेगरी हमारी पहली कैटेगरी थी रिवेन्यू वाली, उसमें मैंने क्या किया कि मार्च यानी कि मार्च से लेके जो फाइनेंशियल ईयर है उससे मैंने यहाँ अप्रैल तक की पूरी यहाँ पर जो है रिवेन्यू यहाँ अपडेट कर दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट सेल की। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट हमारा सेल हुआ है मंथ फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मार्च से लेकर अप्रैल तक का, उन सभी की मैंने यहाँ रैंडम वैल्यू अपडेट कर दी है। सिमिलरली यहाँ सर्विस की जो इनकम है वो भी हमने यहाँ अपडेट कर दी है पूरी। फिर अदर इनकम भी हमने यहाँ पर अपडेट कर दी है। फिर क्या हुआ कि मार्च से लेके अप्रैल तक का जितना डेटा था वो हमने सम करके यहाँ पर टोटल वाले को यहाँ पर कॉलम में इसको अपडेट कर दिया। तो ये जितना भी इन 3 सब कैटेगरीज का जो भी यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुआ वो सारा क्या है सम होके हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है, जिसको मैंने अभी यहाँ पर बोल्ड किया है। तो यानी कि हमारा एक कैटेगरी का हमने डेटा यहाँ पर इस तरह से अपडेट कर दिया। तो ये था हमारा टोटल रिवेन्यू। तो इसको मैं थोड़ा इस तरह से हाईलाइट कर देता हूँ अलग कलर से। तो ये हमारा बन गया फ्रेंड्स रिवेन्यू। तो ये पहला हमारा कैटेगरी था। अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी जो कि है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो हमने गुड्स सोल्ड किया है उसमें क्या कॉस्ट पड़ी है, उसके अंदर क्या क्या हमारे पास पैरामीटर है। तो पैरामीटर क्या क्या है, एक तो इसमें है रॉ मटेरियल्स प्लस डायरेक्ट लेबर एंड अदर जो भी है। तो इसमें रॉ मटेरियल में जो भी हमारा आइटम है प्लस डायरेक्ट लेबर कितनी हमने इसमें वो किया, सब इसमें पूरा इसमें कॉस्ट गुड्स का यहाँ पर हम इंक्लूड कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, फिर से हम रैंड बिटवीन को यूज़ कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर इसको कम दिखाना है, तभी उसका हमें नीचे प्रॉफिट मिल पाएगा। तो मैंने ऊपर 25 लिया था, 35 लिया था साइड, तो यहाँ पर मैं 28 से लेके 45,000 तक ले लेता हूँ। तो इसको भी मैं करता हूँ पेस्ट। तो ये भी देखिए ऑटोमेट हो रखा है। तो ये डेटा हमारे पास इस तरह से पूरा यहाँ पर बन के आ गया है। तो यहाँ पे सिमिलरली ऐसे ही है। तो ये टोटल यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर क्या क्या लिखा है, रॉ मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया और अदर जो भी हैं वो सारे यहाँ पर हमने ऐड ऑन कर दिया। तो टोटल इसका भी यहाँ पर हमें मिल गया, यानी कि हमें 2 कैटेगरीज का हमें यहाँ पर डिटेल अपडेट हमने यहाँ पर कर दिया। पहले हमने रिवेन्यू का किया, फिर हमने दूसरा किया यहाँ पर गुड्स एंड सोल्ड का। तो ये टोटल गुड्स का जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है सेम सिमिलरली यहाँ पर जैसे कि टोटल रिवेन्यू का। अब बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है फ्रेंड्स, वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, वो क्या होता है कि टोटल जो रेवेन्यू आपका यहाँ पर जनरेट हुआ है
जो मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया। तो इसमें से ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की आती है, यानी कि जितना भी हमने जो गुड्स सोल्ड किया उसमें क्या कॉस्ट हमारी आई है, उसको हम उसमें से माइनस करके उसका हम ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जैसे मैंने बताया पहले फंक्शन लगाया हुआ है। तो यहाँ पर आप जब मैं इसको F2 करता हूँ तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जो टोटल रिवेन्यू का जो टोटल यहाँ पर आया है, आप देख रहे हैं पूरे मार्च से लेकर अप्रैल मंथ तक का, उसमें से मैंने माइनस किया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। तो टोटल जो उसका निकल के आया प्रॉफिट वो इतना निकल के यहाँ पर आया, यानी कि ये ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर लास्ट वाला जो हमारा स्टेप है वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इसके अंदर क्या होता है कि सैलरी हो गई और जो भी इसमें खर्चे होते हैं ऑफिस से रिलेटेड हो गए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक एक करके हमारे पास आ जाती हैं। तो इसको भी मैं थोड़ा सेम इसी कलर से यहाँ पर कर लेता हूँ। तो यहाँ भी सेम ऐसे ही है। तो यहाँ भी मैं रेंट बिटवीन के थ्रू डेटा अपडेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम खर्चा ले लेते हैं 15,000 से लेके 25,000, ये हो गया हमारा खर्चा। तो इसको भी हम करेंगे ड्रैग इसको करेंगे हम यहाँ तक, दैट्स इट। और इसको हम कंट्रोल V करके इसको हम यहाँ पे फंक्शन रिमूव कर लेंगे। तो ये भी हमारा बन गया फ्रेंड्स। तो इसको फंक्शन को भी हम यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जब भी आप एक्सेल में कोई भी फंक्शन यूज करते हैं उसको आपको रिमूव कर लेना है। रिमूव करने से क्या होता है फ्रेंड्स कि जो आपका फाइल है वो हैंग नहीं होता। तो यहाँ पर हमने देखिए इसका ऑपरेटिंग का जो भी एक्सपेंस है वो भी हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया है। तो यहाँ पर इसके अंदर हम क्या क्या हमने सब कैटेगरी ली है। सबसे पहले तो हमने सैलरी ली है, इसके अंदर फिर रेंट हो गया, यूटिलिटीज हो गया, फिर मार्केटिंग का खर्चा हो गया, फिर ऑफिस के सप्लाईज हो गई, इंश्योरेंस हो गया और अदर एक्सपेंसेस हो गए। तो ये सारा अपडेट हो गया। तो उसका भी टोटल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैलकुलेट होकर हमारे पास सारा यहाँ पर आ गया है। तो इसको भी मैं यहाँ पर बोल्ड कर लेता हूँ। अब ये जितना भी ये खर्चा यहाँ ऐड हुआ तो इन सभी को इसने यहाँ पर फिर टोटल हमने यहाँ पर इसका निकाल दिया। तो टोटल एक बार चेक कर लेते हैं। तो टोटल का मैंने क्योंकि जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया था ऊपर नीचे, तो एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ कि डेटा हमारे यहाँ पर सही से पेस्ट हुआ है नहीं हुआ है। तो ये ठीक है। यहाँ 3 कैटेगरी थी हमारी, यहाँ भी 3 कैटेगरी है, इसका भी सम हो रखा है। और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी कैटेगरी है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा क्या हुआ कि इसने रेफरेंस चेंज कर लिया। तो इसको हम फिर से एक बार फंक्शन यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। तो ये मैंने पूरा यहाँ पर कॉपी कर लिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास ये टोटल ऑपरेटिंग का एक्सपेंसेस आ गया इतना। अब देखिए यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो देखिए यहाँ पर माइनस में चले गए, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है इसमें कैसे ये नेट प्रॉफिट में, इसको मैं इस कलर से रेड कलर से मैंने यहाँ पर कर दिया है बोल्ड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे इसने नेट प्रॉफिट को यहाँ पर कैलकुलेट किया है। अब हमने नेट प्रॉफिट कैसे निकाला है वो भी हम समझ लेते हैं। तो वो हमने क्या किया फ्रेंड्स कि जो हमारे पास ये आप देख रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से हमने क्या किया कि टोटल जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको यहाँ पर माइनस कर दिया। अभी क्यों माइनस में जा रहा है इसको भी आप समझ लीजिए एक बार। स्टार्टिंग से फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स कैटेगरी की। तो कैटेगरी के अंदर मैंने रिवेन्यू बताया, इसके अंदर हमारे पास 3 कैटेगरी थी जिसमें हमने पूरा रिवेन्यू जो भी हमने कंपनी ने जनरेट किया उसका हमने टोटल डिटेल यहाँ ऐड किया। तो टोटल रिवेन्यू हमारे पास आ गया। फिर सेकंड कैटेगरी थी हमारे पास जो हमने कॉस्ट गुड्स की जो हमने सोल्ड किया उसके अंदर क्या कॉस्ट हमारी आई, रॉ मटेरियल्स क्या रहा, डायरेक्ट लेबर क्या रहा, वो सब कुछ हमने अपडेट किया। तो उसका भी हमारा टोटल आया। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप अप्लाई किया यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना बना। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे हमने कैलकुलेट किया, जो रिवेन्यू वाला अमाउंट आया था हमारा टोटल रिवेन्यू ये वाला, उसको माइनस किया यहाँ पर टोटल इससे, जो यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की आई थी उसको हमने माइनस किया। तो ग्रॉस प्रॉफिट उसका निकल के आया इतना 161। अब इसमें क्या हुआ है कि जो एक्सपेंसेस हैं कंपनी के वो यहाँ पर बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए 161 है और यहाँ पे देखिए 1 इतना, यानी कि एक्सपेंसेस बढ़ गया, यानी कि कंपनी इतने यहाँ पर लॉस में है, यानी कि जो उसका नेट प्रॉफिट है इतना लॉस में है। अब इन केस में अगर इसको कम करता हूँ तो आप देखेंगे इसका प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट होकर हमारे पास आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम रेंट बिटवीन यूज़ करेंगे। तो मिनिमम में रख लेता हूँ 10,000 और मैक्सिमम रख लेते हैं हम यहाँ पर 50,000, दैट्स इट। और इसको हम कर लेते हैं ड्रैग। तो ये देखिए अब जो हमें माइनस में था वो यहाँ पर अब माइनस में नहीं है। तो यानी कि अब ये हो गया है ग्रीन कलर। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से कि कैसे एक्सेल में आप जो है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से
कैसे प्रॉफिट एंड लॉस शीट तैयार कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना होता है कि फ्रेंड्स आपको कैटेगरी समझनी होती है कि कैटेगरी क्या क्या इसके अंदर होती हैं। तो जैसे मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने पहले कैटेगरी अलग यहाँ पर डिफाइन कर ली। जैसे कैटेगरी मैंने बनाई मेन कैटेगरी रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसके अंदर अगर आपको और कोई लगता है कि सब कैटेगरी ऐड होनी तो आप ऐड कर सकते हैं। तो रेवेन्यू के अंदर हमने ये 3 सब कैटेगरी लिखी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स के अंदर हम 3 सब कैटेगरी ली थी, ऑपरेटिंग के अंदर हमने 5-6 ली थी क्योंकि इसमें बहुत सारे खर्चे ऐड हो जाते हैं, सैलरी वगैरह हो गई, कई चीज़ हो गई। तो इस तरह से आपने देखा कि ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे इसको आप बना सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं। अगर आपको इसकी समरी बनानी है तो आप यहाँ पर इसकी समरी भी क्रिएट कर सकते हैं। अब समरी कैसे बनेगी इसकी, चलिए वो भी हम यहाँ सीख लेते हैं। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको यहाँ करता हूँ रिमूव। जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम समरी बना लेते हैं इसकी। तो समरी कैसे बनेगी, तो यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर टोटल रिवेन्यू, देन उसके बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पर टोटल CGS, ये आ गया क्योंकि कंपनी कहेगी ना मुझे समरी अगर चाहिए तो कैसे उसको आप निकाल के दोगे, तो इसलिए मैं आपको यहाँ समरी का भी बता रहा हूँ। तो समरी का क्या एडवांटेज होता है, क्योंकि मैनेजमेंट के पास टाइम नहीं है कि आपकी इतना बड़ा वो लंबी सीट देगा, उसको बस सीधे सिंपल चाहिए कि उसको एक शॉर्ट आप उसको बना के दे दो। तो टोटल रिवेन्यू आ गया, टोटल COGS आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, देन उसके बाद आ गया हमारे पास टोटल ऑफिस एक्सपेंसेस, और लास्ट में हमारे पास रह गया उसका नेट प्रॉफिट। तो यही चीज़ है जो हमारी समरीज के अंदर आएंगी। अब इसको कैसे करना है, इसके लिए आपको क्या है कि इस शीट का रेफरेंस लेना है। रेफरेंस क्यों लेना है कि जब भी इसमें अगर कोई भी चीज़ चेंजेज हुई, फॉर एग्जांपल अगर कहीं सैलरीज कोई ऊपर नीचे हुई, कहीं पर कोई डेटा गलत अपडेट हुआ है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक वो चीज़ वहाँ पर अपडेट होगी। अब कैसे उसको हम करेंगे, चलिए सीख लेते हैं इसको। तो टोटल रिवेन्यू की बात हो रही है तो यहाँ पर इज इक्वल टू आपको टाइप करना है, देन आपको टोटल रिवेन्यू में आना है। यहाँ पर टोटल रिवेन्यू का ये है, इसको आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। तो टोटल रिवेन्यू आ गया हमारे पास। सिमिलरली फिर इस तरह टोटल CTGS की हम बात कर रहे हैं, COGS की, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे इसका रेफरेंस दे देंगे। तो ये आ गया यहाँ पर। फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो उसको हम ये सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ टोटल ऑपरेटिंग हम इसकी बात करें एक्सपेंसेस की, तो उसको हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर, और लास्ट में हमारा रह गया नेट प्रॉफिट। दैट्स इट। अब ये मैंने क्यों किया इसको भी हम समझ लेते हैं। अब मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कोई भी अगर अपडेट करूँगा कुछ भी, लाइक मैं अगर यहाँ पर ये करता हूँ तो ये यहाँ चेंज हुआ, तो आप देखेंगे वो यहाँ भी चेंज हो गया है। तो इसको इस तरह से करने का रीज़न यही था। तो लो ये हमारी बन गई समरी पूरी। तो इसको हम चाहें तो अनबोल्ड कर सकते हैं और इसको आप चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं। तो ये हमारी बन गई फ्रेंड्स समरी। तो समरी के अंदर हमने सारी चीज़ें वही ले ली हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर है। तो ये बन गई हमारी समरी। इस जो हमने यहाँ बनाया पूरा शीट बनाई है उसके हिसाब से टोटल इसकी एक समरी हमने यहाँ बना दी है मैनेजमेंट के लिए, कि अगर उनको देखना हो तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू इतना है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स इतनी है, ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतने हैं, एंड नेट प्रॉफिट इतना है। तो ये सब का हम इस तरह से यहाँ पर अपडेट दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का मैंने पूरी कोशिश की आपको आज के इस वीडियो में पूरा वो चीज़ एक एक करके बताऊं आपको, और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसमें कोई आपको चैलेंज आ रहा है तो मैं इस शीट का आपको डाउनलोड लिंक जो है शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जाके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कोई आपको डाउट है इससे रिलेटेड कुछ भी है तो आप